बताया कि इसे बछड़े का मांस है, इसमें गोश्त, जुबान और कुछ था, उसके पास में खंजर भी था। बछड़ा का है ये सारा? जी हाँ, बछड़ा का मांस है, वो अपने आप मुंह से। क्या चीज का मीट था? बादशाह का बादशाह का मीट मीट था? था, कलेजी था, बट था, जवान था। बादशाह का मीट था, कलेजी था, बट था। मीट न था, जवान था, कलेजी था, बट था। हाँ, कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसे कैसे शुरू हो गई? कैसे बिना जांच किए हुए 19 युवा भाई पर एफआईआर हैं? जो भी हिंदू हैं वो गाय को क्या मानते हैं? माता मानते हैं माता मानते हैं जी। पूजा पाठ भी करते हैं क्या? जी। करते हैं। दिखाने का प्रयास करते हैं, इनका आंख बढ़ गया है। पहले ये जो नेता लोग हैं राजनीति के चक्कर में इतना ज्यादा लोग इतना परेशान है। हम इसलिए परेशान हैं कि 16 तारीख को जो गौतसलकी किया है उसमें हम उससे पूछे, हमारा धिया पुता पूछा तो उस बताया कि इसे बछड़े का मांस है, इसमें गोश्त, जुबान और कुछ था, उसके पास में खंजर भी था। बछड़ा का है ये सारा? जी हाँ, बछड़ा का मांस है, वो अपने आप मुंह से बोला। 70 रुपए किलो हम बेचते हैं। मुसलमान का एरिया किधर है? हम उसको कहे से हमको इस सब मत पूछो, तो यही सब किया तो बच्चे सब उसको घेर लिया। उसके बाद बात खत्म हुई, सब थाना 112 के द्वारा थाना भेज दिया गया। अच्छा, किसको भेजा गया? मुस्लिम को। अच्छा, उसके बाद थाना प्रभारी भी उसको इलाज करा के छोड़ दिया। कोई केस नहीं हुआ 16 तारीख को। 17 तारीख को केस करके बाल बच्चे को परेशान करने के लिए 26 तारीख को मेरे घर पर आया। मतलब प्रशासन भी उसको छोड़ दिया? छोड़ दिया। 26 तारीख को मेरे घर पर आया, केवाड़ इतना जोर से पीटा, जो हार्ट पेशेंट थी उसको तो तत्काल हम 1:20 में इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ ले गए। इतना जोर से तबाही मचाया जिसका कोई वर्णन नहीं किया। प्रशासन आके? प्रशासन इतना तबाही मचाया जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा रहा है। और इसमें जितना भी बच्चा है सब निर्दोष है। उसको समझा बुझा के 112 के थ्रू थाना भेज दिया गया। थाना प्रभारी उसको छोड़ दिया, मिर्जापुर में ट्रीटमेंट करा के छोड़ दिया। उसके बाद तो ये लोग तबाही मचाना शुरू किया। 26 तारीख के मेरे यहाँ भी तबाही किया। मुस्लिम को छोड़ दिया गया। अच्छा, प्रशासन मुस्लिम को छोड़ दिया? जी हाँ, प्रशासन मुस्लिम को छोड़ दिया। प्रशासन वो मुस्लिम के लिए कहीं से कोई एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं किया। हाँ। कोई एफआईआर नहीं किया। और 16 तारीख को हिंदू पर भी कोई एफआईआर नहीं किया। 17 तारीख को 10 बजे 11 बजे रात के बाद एफआईआर किया। 17 तारीख को एफआईआर किया और 26 तारीख को एकाएक बिना इंक्वायरी, बिना इंफॉर्मेशन दिए हुए रात में घर का दरवाजा ऐसा पीटा जो जिसका हार्ट का बीमारी था उसको हार्ट उखड़ जाता। विदाउट इंफॉर्मेशन, मतलब बिना बताए हुए पहुंच गए जी हाँ, बिना इंक्वायरी, बिना बताए हुए प्रशासन आके रात में हंगामा किया। ऐसा किया जिसमें हार्ट का बीमारी भी है, चीनी का बीमारी भी है, इस सब का दशा बिगड़ गया। सुबह में हम लोग इस सबको इस हॉस्पिटल में भर्ती कराए और उसके बाद पुनः लाए। बताइए, ये सब सही बात है प्रशासन का? अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं जो जितना भी बच्चे को नाम दिया है निर्दोष है, इस सब पर से केस हटा दिया जाए। निर्दोष है सभी लोग? जी हाँ, सभी लोग निर्दोष है। जांच हुआ है कि नहीं हुआ? जी नहीं, जांच नहीं हुआ है। ये लोग बिना जांच के ऐसा कर रहा है। मतलब बिना जांच के ऐसा होता है? जी हाँ, अभी तक सुने हैं जो बिना जांच? हम कभी नहीं सुने हैं से बिना जांच के, बिना इंक्वायरी के ऐसा होता है। इंक्वायरी ले लेता है, नोटिस आता है, उसके बाद इस तरह का करता है। प्रशासन ऐसा किया जो प्रशासन जुल्म कर रहा है, नंगा नृत्य कर रहा है। अच्छा, उम्मीद किससे कर रहे हैं? जो मेरे 19 बच्चे को जो निर्दोष हैं। मान लीजिए एक का थप्पड़ लगा होगा, उसके बाद भी सब समझाने वाला पहुंच गया। मेरा भतीजा वार्ड कमिश्नर है। अच्छा। वो भी समझाने के लिए वहां गया। हाँ। वो भी समझा रहा था। उन पर भी कर दिया गया है? हाँ, उन पर भी कर दिया गया जो समझाने के लिए गया। हाँ। सूझबूझ के साथ गया से सबको झंझट खत्म कर देते हैं। हाँ। झंझट खत्म कर दिया, 112 को सुपुर्द कर दिया। हाँ। थाना पर जाके सुपुर्द कर दिया। उन्हीं के परिवार में झंझट हो गया। जी जी। और उसके बाद मेरे भतीजा का नाम भी उसमें दे दिया। इन सरासरी नाजायज है, सरासरी गलत है। आप लोग का बस यही मांग है जो निर्दोष है वो अपने घर वापस आ जाए? जी हाँ, जी। और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई किया जाए। जी हाँ, मुस्लिम दोषी है। हाँ। गौ मांस तस्करी दोषी है। हाँ। जो मेरा गांव विद्यापति धाम के नजदीक है। हाँ। और विद्यापति धाम जो है से हिंदू धर्म का महत्व रखता है। धाम के नजदीक में जो नाजायज करता है वही दोषी होगा कि जो जायज करता है वो दोषी होगा? अच्छा, ये
चीज प्रशासन नहीं समझ पाई क्या? जी नहीं, प्रशासन अगर समझ जाता ऐसा बात तो ऐसा बात होता नहीं, क्योंकि इस थाना में प्रशासन भी बड़ा बाबू वही है, अच्छा। समझे कि नहीं, तो इसलिए ऐसा किया है। का देखिए कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पर एफआईआर कर दिया गया है और पेरेंट्स का कहना है कि वो दोषी नहीं है, वो कुछ भी नहीं किए हैं। और कुछ भाई हिंदू भाई लोग भी हैं, क्या कहना है इस मामले पर? इस मामले को सबसे पहले ये जो नेता लोग हैं राजनीति के चक्कर में इतना ज्यादा बढ़ा दिए। ये कैसे कह रहे हैं आप? पिछली बार अगर गौ मांस पकड़ाया था, आप उसमें वीडियो बनाए थे और उसमें उतना ज्यादा मामला नहीं हुआ था। पहले ये बताइए, जो भी सनातनी हैं, जो भी हिंदू भाई हैं, जो भी हिंदू हैं, वो गाय को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। माता मानते हैं? जी। पूजा पाठ भी करते हैं क्या? जी। करते हैं? जी। और उसके बाद अगर कोई गाय को मारता हुआ देखे, गाय को काटता हुआ देखे, तो वो क्या करेगा? उसका खून खोल जाएगा। स्वाभाविक बात है, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कुछ होता है तो कोई भी अपने धर्म को बचाने के लिए अपना खून खोलवे करेगा। लेकिन ये सब जो इतना बड़ा जो घटना को इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया है, इतना ज़्यादा हुआ नहीं था। इसमें 2-4 तबराक अगर गुस्से में आके कोई मार दिया तो थाना प्रभारी उसको ज़्यादा उतना नहीं किए थे, लेकिन ऊपर से दबाव आने के बाद ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, जो 19 निर्दोष व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज किया गया। देखिए, पूरा मामला सुनने के बाद आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मामला क्या है। जैसा कि इन लोगों का कहना है, गौ तस्करी का मामला है, बछड़े को काटकर बछड़े के मांस को बेचा जा रहा था, ऐसा इन लोगों का कहना है। और खास बात यह है कि कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया ऐसे कैसे शुरू हो गई, कैसे बिना जांच किए हुए 19 युवा भाई पर एफआईआर हो गया। और कुछ युवा भाई उसमें से हो सकता है निर्दोष भी होंगे, क्योंकि जांच पड़ताल हुआ ही नहीं है। बिना जांच पड़ताल किए हुए 2 युवा भाई को उठाकर जेल में डाल दिया गया, जिसका एक का उम्र शायद 18 से 19 वर्ष होगा और एक है वार्ड मेंबर। सही बात है ना चाचा? वार्ड मेंबर वो जेल में नहीं है। अच्छा, उन पर एफआईआर हुआ? हाँ, वो है। एफआईआर हुआ है और वो विद्यालय के अध्यक्ष भी हैं, है ना? हाँ, वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा से, हाँ, अध्यक्ष है। देखिए, सीधे तौर पर बात किया जाए तो इसमें पहले जांच पड़ताल होना चाहिए था और जांच होने के बाद जो भी लोग दोषी थे उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन बिना जांच किए हुए 19 युवा भाई पर एफआईआर कर दिया गया और सीधे तौर पर निर्दोष को बलि का बकरा बना दिया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि बहुत सारे लोग उसमें से निर्दोष होंगे जिनका कोई दोष नहीं होगा। बिना जांच पड़ताल किए आप कैसे 19 भाई पर, युवा भाई पर एफआईआर कर दिए और 2 युवा भाई जेल में भी हैं। और बाकी जो दोषी हैं, जैसा इन लोगों का कहना है कि अगला लोग गौ माता का मांस बेच रहा था, बछड़ा का मांस बेच रहा था, तो जो भी सनातनी है वो देखते हुए उनका खून खौल उठेगा। और खून खौले भी क्यों ना, ये लाजमी है, क्योंकि हम गाय को माता मानकर पूजते हैं। और अगर कोई उसका मांस उसे काट कर बेचे बाजार में, तो वो देखते ही खून खौल उठेगा। बाकी प्रशासन से विनती है, निवेदन है, जो भी युवा भाई निर्दोष हैं, जो बलि का बकरा बन रहे हैं, जो निर्दोष युवा भाई लोग, इस मामले में बहुत ही गहनता से जांच हो, क्योंकि ये संगीन मामला है और उसके बाद उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो और जो निर्दोष हैं उनको बलि का बकरा ना बनाया जाए। बाकी अभी मैं मऊ में हूँ और मऊ में वो जो 19 भाई पर एफआईआर हुआ है उनके कुछ पेरेंट्स हैं और कुछ हिंदू भाई लोग हैं, जिनका बात आप तक पहुँचाने का प्रयास की हूँ। बाकी फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।